हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस पर। आज हमने लेके आया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमने टाइम एंड डिस्टेंस क्लास किया है, 10 क्लास किया है। आप नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। अनुपात और समानुपात बेसिक बात को क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर कोई अंक कोई अगर अगर आपको कोई अंक ए बटा बी में दिखता है, अगर सोचिए इसको, अगर क्वेश्चन कहे कि आप इसको अनुपात में लिखें तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा ए अनुपात बी, ठीक है। अगर कोई संख्या ए अनुपात बी समानुपात, देखिए आप, इसको हम कहते हैं अनुपात, इसको कहते हैं समानुपात। 4 डॉट होगा समानुपात। इसको कहने का मतलब है जो संख्या इधर है वो संख्या इधर भी है, ठीक है। जो संख्या इधर है, इससे जो संख्या इधर है वो संख्या इधर भी है। ये कहता है कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। जिसे में यहाँ पे ए लिखिए तो यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। अगर आप अगर इसको सोल्व करें, अगर इसको फिर से अब अनुपात में, ये समानुपात भी रखा है ना, ये समानुपात लग क्या है, इसको अनुपात में सिर्फ रखना है तो क्या कीजिए, बाहरी बाहरी राशि को गुना कीजिए और माध्यमिक माध्यमिक राशि को गुना कीजिए, आपको अनुपात में आ जाएगा, ये टोटल अनुपात में निकल जाएगा। तो ए गुना डी बाटा, या बराबर भी लिख सकते हैं, बराबर भी लिख सकते हैं, और बी अनुपात बी गुना सी। अब ये कटेगा, मतलब ये तो ए बी सी डी है तो इधर नहीं कटेगा, लेकिन जो कटेगा ना तो वो आएगा, सो कुछ ए बटा, मतलब ए बटा बी में आएगा। तो आप यहाँ सिखाया ना, ए अनुपात बी लिखा सकता है, तो ए अनुपात बी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहे ए और बी का मध्य अनुपाती निकालें, मध्य पाती निकालें, तो आपको करना कुछ नहीं है। मध्यानुपाती बोलता है ना, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, ए और बी का रूट अंडर कर दीजिए। ए गुना बी को रूट अंडर कर दीजिए, आपको मध्यानुपाती मिल जाएगा। अगर कहता है कि ए और बी का तृतीय अनुपाती निकालें, ठीक है, तृतीय अनुपाती निकालें, तो आपको करना कुछ नहीं, बस आप ए अनुपात बी लिखिए, समानुपात यहाँ बी लिखिए, जो निकालना उसको एस कर दे। अभी तो तीन को ना, तीन ही ना डिजिट है, ए और बी और सी, ठीक है। अब इसको निकालिएगा तो बाहरी बाहरी, अब इसका है ना, बाहरी बाहरी अंक को गुना कीजिए, तो ए गुना सी बराबर बी गुना बी, यानी बी गुना बी होगा। तो ये होगा ए गुना एक्स बराबर बी, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बी का एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर बी स्क्वायर बाई ए। अगर आपको तृतीय अनुपाती कहता है ना तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दिखाए हैं, प्रूफ किए हैं। ऐसा कहता है ना तो क्या कीजिए, आप दूसरे पद को क्या कीजिए, स्क्वायर करके निचले को बट्टा मिला दीजिए, आपको तृतीय अनुपाती मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कहता है कि चतुर्थ अनुपाती निकालिए, ठीक है, अगर आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछे तो करना कुछ नहीं है, ठीक है। आपको चतुर्थ अनुपाती हम बताते हैं किस तरह निकलेगा। अगर चतुर्थ अनुपाती पूछता है ना, ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप इसको अनुपात में पहले बिठाइए, उसके बाद समानुपात के बाद फिर बैठाइए, उसके बाद अनुपात में कुछ एक्स मान लीजिए, तब ना आपको चतुर्थ अनुपाती मिलेगा। तो फिर इसको बाहरी और अंदरी माध्यमिक राशि गुना कीजिए, ए और एक्स का गुना होगा बराबर बी सी का गुना होगा ना। अब क्या कीजिए, ये एक्स का मान यहाँ से तो निकलेगा ना, एक्स का मान निकलेगा तो बी गुना सी और बट्टा में ए आ जाएगा, ठीक है। जो बट्टा में ए आएगा तो मेरा ये चतुर्थ अनुपाती निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर कहता है कि ए और बी का आप और सी और डी, ठीक है, ए अनुपात बी
अनुपात C अनुपात D का आप मिश्र अनुपात निकाले, मिश्र अनुपात निकाले। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप इसको गुना कीजिए और फिर इसको गुना कीजिए, आपको मिश्र अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं मिश्र अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा A और C, A गुना C बराबर, तो यहाँ पे आप A भी लिख सकते हैं। ठीक है, आए तो इसको बट्टा में लिख सकते हैं, आए बात समझ में। और इसको लिख सकते हैं B और D, B गुना D। ये कटेगा, अभी ABCD में तो नहीं कट रहा है, लेकिन जो अंक में आएगा वो कटेगा। जो कट के आएगा तो मान लेते हैं जो कट के आएगा A बटा B आएगा, कट के आएगा मान लेते हैं कि A बटा B आएगा। तो इसको अनुपात में लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र अनुपात लिखें, अनुपात में लिखेंगे कैसे। तो अभी हम सिखाए ना सब फर्स्ट में A अनुपात B होगा, बस वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है, कटा करके वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। हम ये क्वेश्चन देते हैं आपको, A अनुपात B बराबर 2 और 3 होगा, और C अनुपात D आपको 2 अनुपात 4 होगा। तो आपको लिखना है A अनुपात B। आप A अनुपात B सिर्फ कैसे कीजिएगा, ठीक है, A अनुपात B कैसे लिखिएगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए A अनुपात B। A अनुपात B दिया कितना है 2 अनुपात 3। फिर इसको लिखिए C अनुपात D दिया कितना है 2 अनुपात 4, दिया है 2 अनुपात 4। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे आपको रियल मान ना लिखना है ना, रियल मान लिखना है। सॉरी, इसको आप ऐसा ना लिखें, ये यहाँ गड़बड़ हो गया है। इसको आप बना लीजिए B, तब हो जाएगा B अनुपात D, तब होगा 2 अनुपात कितना 4। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि A और B में A का मान 2 है, B का मान 3 है, और यहाँ B अनुपात D में B का मान 2 है, D का अनुपात 4 है। तो आप इसको बराबर कीजिएगा कैसे, तो आप देखिए B यहाँ पे B यहाँ पे B है, यहाँ पे B यहाँ का मान 3 है, B यहाँ का मान 2 है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे 3 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब ये 3 दूनी 6 हो गया, तो इसको भी 6 करना होगा, क्योंकि B यहाँ भी ना है, तो यहाँ भी 2 से गुना कर लीजिएगा, यहाँ भी 2 से गुना कीजिएगा। तो जो मेरा A अनुपात B आएगा और C, तो ये A का हुआ 2 दूनी 4। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से आप समझिए यहाँ पे। ठीक है, ये A का मान 2 दूनी 4 हुआ, B का मान 3 दूनी 6 हुआ। ठीक है, अनुपात, और D का मान 4 तिहाई 12 हुआ। अगर ये एक पहाड़ा से कट रहा है तो कटा देंगे, ये कट रहा है एक पहाड़ा से, 2 के पहाड़ा से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, ये एक भी पहाड़ा से कट गया। हमसे क्वेश्चन पूछा है A और B को बताएं, A अनुपात B बताएं। तो हमारा A अनुपात का अनुपात कितना है, B का कितना है, तो बस वही लिख देंगे A अनुपात B, तो 2 अनुपात 3। अगर 3 अनुपात आप 2 लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन में भी आंसर में भी दिया रहेगा, आंसर में आपको ये भी दिया रहेगा ऑप्शन में। ऑप्शन मान लेते हैं कि ये ऑप्शन A में दिया रहेगा, ये ऑप्शन B में दिया रहेगा, ऑप्शन C में डिजिट चेंज करके दे देगा, और D में एंटी कर देगा। ठीक है, तो आप ऐसा रहेगा तो ऐसा नहीं मारिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर ये नहीं रहता है और ये रहता है तो आपको एंटी का ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो वहां जाके मारिएगा, ना कि इसको फेर बदल कीजिएगा तो आंसर गलत होगा। ठीक है, जो हमारा आंसर करेक्ट आता है उसी को हम आंसर मारते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत अच्छा से वीडियो हमने डील किया है। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद।